हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अपार्टमेंट खाली कर दिया है हम लोगों ने, बच्चे रेडी हो गए हैं और सुबह के अराउंड 5:12 हो रखे हैं। आज हम लोग गाइज इंडिया जा रहे हैं। सो पुष्पेंद्र और बच्चे दोनों मिलके ना कार में बैग वगैरह सेट कर रहे हैं और बच्चे ना भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। सारी क्लीनिंग डन हो गई है, बस एक दो आइटम्स रखे हैं वो उठाने हैं यहाँ से और उसके बाद हम लोगों को निकलना है। अच्छा, हमारी जो फ्लाइट है वो ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नहीं है, हम लोगों ने मायामी से फ्लाइट कराई है क्योंकि टिकट के प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस था हर टिकट में। तो 4 टिकट्स थी, तो हम लोगों ने यहाँ से रेंटल कैब के थ्रू हम लोग जाएंगे मायामी और वहां से फिर हमारी फ्लाइट है। तो फ्लाइट जो है वो लेट आफ्टरनून की है, तो हम लोग टाइमली ही निकल रहे हैं सो दैट मायामी में ट्रैफिक वगैरह होता है, ये सब होता है, तो हम टाइमली पहुंच जाएं। फिर इंटरनेशनल चेक इन वगैरह करना है तो कुछ घंटे पहले ही करना होता है। और इस अपार्टमेंट में हमारी बहुत सारी यादें तो रही जा रही हैं। आप सब ने मेरे साथ वर्चुअल वे में इस अपार्टमेंट की लाइफ को एंजॉय किया है। हम सब ने बहुत सारे रूटीन्स, रेसिपीज, बहुत सारे गेट टुगेदर्स यहाँ पर किए हैं। सो फ्रेंड्स, अपार्टमेंट से फाइनली मूव आउट होने से पहले मैं आपको को एक ग्लिम्स दे देती हूँ। घर खाली हो चुका है अब, और ये 2 बेड 2 बाथ अपार्टमेंट था और कीज सबमिट करने से पहले हमने सारी क्लीनिंग कर दी है। और जब ये अपार्टमेंट हमें मिला था तब भी क्लीन मिला था और उस तरीके से हमने क्लीनिंग की। तो ये वीडियो ना मैंने प्रीवियस डे किसी दिन रिकॉर्ड करी है। ये वाला जो शेल्फ देख रहे हो ना, ये निकल गया था, तो इसको मैंने फिक्स करने के लिए कंप्लेंट डाली थी, तो वो लोग आके कर लेंगे। उन्होंने बोला अभी करें, बट हम तो जा ही रहे हैं, हमको क्या ही करना है वैसे। अभी ना हॉलीडे सीजन के लिए मैं आप लोगों को ना कुछ बहुत ही अच्छे से कैंडल्स दिखा रही हूँ बिफोर आई लीव आउट फ्रॉम दिस अपार्टमेंट। तो मैंने सोचा कि चलो ये लास्ट चीज तो आप लोगों को दिखाई दी जाए। तो ये कैंडल्स, ये देखो कितनी अच्छी पैकेजिंग में आए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी सेफ पैकेजिंग है। और हॉलीडेज का सीजन है, हम सबको एक वार्म एंड कोजी फीलिंग के साथ अपने घर को डेकोरेट करना या फिर अपने गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं और डिनर पार्टी पे या इस तरह से, तो बहुत अच्छा एक वाइब्स, एक अच्छी फ्रेग्रेंस जो है वो आई। तो आप देख सकते हो इस तरह से है। इसको हम ओपन करते हैं। तो as you all know from past couple of months I am collaborating with Dozier fragrances. परफ्यूम्स मैंने आप लोगों को कई सारे डॉजियर के दिखाए थे, बट दिस टाइम फॉर दिस हॉलीडे सीजन स्पेशली मैं कैंडल्स जो है वो दिखा रही हूँ आपको। एंड सिमिलर वे में ही है कि सारे नोट्स एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड कि योर होल हाउस विल बी स्प्रेड विद सो मच फ्रेग्रेंस ऑल अराउंड। और ये वाली जो कैंडल है ये मैं दिखाती हूँ। अच्छा खासा इसका साइज है कैंडल का और यहाँ पर इसका नेम एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड। ये कैंडल जो है ये है फ्लोरल रोज, और अभी मुझे लगता है कि मैं शिकागो जाने के बाद इनको अच्छे तरीके से यूज करूंगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैंडल फॉर टुडे इज, इसकी भी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसकी कौन सी जो परफ्यूम से इंस्पायर्ड ये कैंडल है। जैसे उसमें परफ्यूम्स की बोतल बनी होती थी, हियर दिस इज अ कैंडल मार्क इस तरह से लगा हुआ है। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एंड दिस इज एरोमेटिक स्टार अनीस एंड इसके सारे नोट्स एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड। So friends, talking about Dozier fragrances, Dozier candles, these are inspired with high quality ingredients, and they are vegan, eco-friendly, non-toxic. They are good for the environment, good for the people all around. So it is safe to use around kids as well. And I'm sharing the Dozier link and the Dozier website in the description box. और जो भी मेरा डिस्काउंट कोड है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, आई एम लीविंग फ्रॉम दिस अपार्टमेंट और बच्चे कार में सेट हो गए हैं और मैं भी अपना बैग लेके निकल रही हूँ। और अभी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल रहे हैं। सोसाइटी का ऑफिस तो अराउंड 9 बजे खुलेगा और इस टाइम पे कीज़ सबमिट कर नहीं सकते वहाँ पे, तो हम अपने फ्रेंड्स को कीज़ देकर जाएंगे और वो हमारे अपार्टमेंट की कीज़ सबमिट कर देंगे बाद में। बच्चों को मैंने शार वगैरह दे के कंफर्टेबल कपड़े पहना के रेडी किया है और यहाँ पर है हमारा सारा सामान। और ना 7 सीटर कैब बुक करी पुष्पेंद्र ने, सो दैट हम कंफर्टेबली बैठ के जा पाए मायामी और सामान भी अच्छे से आ जाए। ये मेरी फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जिनसे मैं मिलकर गई, और जो फ्रेंड्स इस सोसाइटी में नहीं रहते उनसे हम लोग ऑलरेडी 2-3 दिन पहले सब लोगों से मिल लिए। सब लोग एक एक करके मिलने आ गए थे हमसे। और इस तरीके से गाइज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बहुत सारी यादों के साथ। एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस लिविंग इन दिस सोसाइटी। सो आफ्टर दैट हम लोगों ने हाईवे ज्वाइन करते हुए रूट ले लिया ऑरलैंडो से मायामी का।
सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने अपना पहला स्टॉप लिया है और बच्चों को ब्रेकफास्ट करना था और स्पेशली इनकी डिमांड पे डंकिन डोनट से डोनट्स खाने हैं इनको। तो हमने सोचा हम भी यहीं से कॉफ़ी वगैरह ले लेते हैं। और रात को भी ना इन्होंने ठीक से खाना खाया नहीं। जब लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है तो बच्चे ओवर एक्साइटमेंट में ना ज़्यादा कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो इस तरीके से फिर सुबह इनको जल्दी भूख लग गई और यहाँ से ब्रेकफास्ट करके फिर हम अगेन मायामी के लिए निकलेंगे। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और पुष्पेंद्र है ना जो हमारी रेंटल कार थी उसको रिटर्न करने गए हैं और थोड़ा सा यहाँ से दूर है। तो मैं सामान के साथ और बच्चों के साथ यहाँ पे हूँ। यहाँ पे हमारा सामान है, बच्चे हैं और पुष्पेंद्र सबमिट करके आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग अंदर चेक इन करना स्टार्ट करेंगे। और हम लोग मायामी एयरपोर्ट पे अराउंड 4-4.5 घंटे पहले पहुंच गए थे बिकॉज़ ये हमारा फर्स्ट टाइम था इस एयरपोर्ट से फ्लाई करने से। तो हम लोग इसीलिए सोचा कि टाइम से ही चलते हैं। और फिर लंच का टाइम हो गया था, एयरपोर्ट से ही हमने कुछ लंच कर लिया था सबवे से और उसके बाद फिर हमने चेक इन स्टार्ट किया। एक बार चेक इन कंप्लीट हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन वो सब कंप्लीट हुआ तो माइंड थोड़ा पीसफुल मोड में आ जाता है, सारे काम डन हो जाते हैं। फिर हम लोग आराम से आके गेट्स के पास बैठे हुए थे तो यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स किया क्योंकि लास्ट कुछ दिन जो हैं बड़े ही बिजी गए हैं। So maybe just a little bit of light turbulence to avoid most of this, but it's useful. You please pay attention to the safety briefing. Enjoy the superb hospitality of Virgin Atlantic and fly the aircraft. मायामी से जो हमारी फ़्लाइट है वो है लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए और उसके बाद वहाँ से जो फ़्लाइट है वो है न्यू दिल्ली के लिए। तो बीच में एक हॉल्ट है 3-4 घंटे का। और हमारी ये जो फ़्लाइट थी ये थी वर्जिन अटलांटिक की। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इस फ़्लाइट का। तो मील ऑप्शन हमने हिंदू मील दिया था तो ठीक ठाक था। इट्स बेटर कि नॉर्मल मील ही लें और हिंदू मील में मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। अच्छा, फ़्लाइट काफ़ी खाली जा रही थी, थैंक्स गिविंग वीकेंड था मे बी इसलिए, बट हाँ काफ़ी स्पेस अवेलेबल था। तो जैसे ही स्पेस मुझे मिला मैंने बच्चों को सुला दिया था। तो अदर साइड में भूमि एक सीट एक्स्ट्रा थी वहाँ सुला दी और पुष्पेंद्र के साथ सिया को सुला दिया था। उसके बाद मैं देखने लग गई थी एक मूवी और इस तरह से हमने जो टाइम है वो पास किया। बैठे बैठे वो टाइम जो है ना कटता ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, वी आर अबाउट टू लैंड इन लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट और यहाँ पर ना मेरे फ्रेंड सीमा और नीरज भी रहते हैं। ऑल्सो मेरे कई सब्सक्राइबर्स भी यहाँ से हैं। तो माय हाई टू ऑल ऑफ यू। और उसके बाद लंदन में सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद न्यू दिल्ली की फ़्लाइट जो है वो चेक इन की हमने और यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं फ़्लाइट में। और ये वाली फ़्लाइट है ना फुली बुक्ड थी, एक भी सीट एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं थी। बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड था इस फ्लाइट में। और उसके बाद फिर मील वगैरह हुआ और ना बच्चे ट्रैवल वगैरह में इतना ज़्यादा कुछ खा नहीं रहे थे। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि कुछ ना कुछ वो खाते रहें, बट इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं बच्चे। और CIA गेम्स वगैरह खेल खेल के अपना टाइम पास कर रही थी इस तरीके से। और मैंने टाइमली इनको सुला दिया था ताकि इनको थकावट फील ना हो बिल्कुल।
सो एयरपोर्ट पे हमारी फ़्लाइट रात के 12:30 बजे लैंड हो गई थी। उसके बाद बाहर निकलते हुए थोड़ा टाइम लग ही गया, तो अराउंड 1:30 बज गए हैं अभी। और भाई मेरा लेने के लिए आ गया था, वेट कर रहा था हमारा बाहर। इट्स बेटर यू नो, बच्चों के साथ, सामान के साथ हाईवे ट्रैवल करते हुए हम लोगों को आगरा जाना है, तो 2 लोग हों साथ में ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे लेते हुए जा रहे हैं। और मम्मी है ना हमेशा की तरह खाना हमेशा भेज देती हैं, तो मम्मी ने घर के बने हुए लड्डू बच्चों के लिए, मीठी वाली पूड़ियाँ, अजवाइन की पूड़ियाँ, आलू की सब्ज़ी, ये सब भेजा हुआ था। और दूध भी भेजा हुआ था बच्चों के लिए। जब भी मैं यूएस आती हूँ या जाती हूँ, मम्मी हमेशा मुझे खाना देती हैं। और इंडिया आने के बाद दूसरा टाइम जोन हो जाता है, तो बच्चों का स्लीपिंग शेड्यूल एकदम चेंज हो जाता है। तो अभी ये लोग फुली एक्टिव हैं। फिर रास्ते में हम लोग एक ढाबे पे रुके, यहाँ पर पनीर के पकौड़े और साथ में अदरक वाली चाय ली। और ढाबे का जो फूड होता है उसका कुछ भी मैच नहीं है 5 स्टार होटल्स के फूड से। ढाबे का एकदम अनमैच टेस्ट होता है, विच इज़ सो ग्राउंड टू अर्थ रियली। और बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे एक अलग ही वाइब्स थी। और मम्मी ने जो खाना भेजा था वो भी हमने निकाल लिया। तो ये आलू बैंगन की सब्ज़ी है स्पाइसी वाली हमारे लिए, बच्चों के लिए हलवा भेजा था मम्मी ने, पूड़ियाँ वगैरह, और फिर हमने चाय पी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग आगरा पहुंच गए हैं और हमारी जर्नी जो है वैसे तो अच्छी रही, लेकिन हाँ थोड़ी टायरिंग तो हो ही गई। बच्चों को काफ़ी जेट लैग भी है। तो हम लोग मॉर्निंग में अराउंड 6 बजे तक पहुंच गए थे। फिर उसके बाद मदर इन लॉ से मिले और उसके बाद फिर हम लोग ना थोड़ा सा रेस्ट करने लग गए थे। फिर बच्चों को मैंने शावर वार दिया, तो बच्चे थोड़े से रिलैक्स्ड हो गए हैं। और अभी ये लोग अपने जो ताऊ जी और ताई जी के बच्चे हैं, अपने कजिन्स, उनके साथ खेल रहे हैं। पुष्पेंद्र के ना 2 बड़े भाई और हैं, तो वो जेट लैग भी है सिया और भूमि को। तो ये लोग दिन में थोड़ा सा ज़्यादा इनको नींद आ रही है, रात को थोड़ा सा नई नींद आ रही, बट हाँ धीरे धीरे शेड्यूल इनका बन जाएगा। बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े वो सब ऑर्गेनाइज किए हैं। थोड़ा ठंडा मौसम ही है यहाँ पे। अच्छा, विंटर्स के मैं काफ़ी सारे कपड़े ऑलरेडी लेकर आई हूँ और बस सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट कर दी हैं। अभी मैं ससुराल में ही हूँ, यहाँ पे एक शादी है, वो सब अटेंड करने के बाद जब यहाँ से फ्री हो जाऊंगी ना, फिर उसके बाद मैं मम्मी के घर जाऊंगी। और वैसे तो पापा मिलने के लिए आ गए थे, भाई मेरा वहाँ पे लेने आ ही गया था, बट हाँ अभी ना मैं अपनी मॉम से नहीं मिली हूँ और अपनी जो भाभी है उससे भी नहीं मिली हूँ। तो देखती हूँ बीच में अगर एक दिन टाइम मिलेगा, बाजार वगैरह जाएंगे ना, तो वहाँ होते आ जाऊंगी। अगर नहीं टाइम मिलता है तो फिर मैं तसल्ली से ही जाऊंगी मम्मी के घर, फिर अच्छा खासा टाइम वहाँ स्पेंड करूंगी और इस तरीके से चलेगा। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। काफी लंबा व्लॉग हो गया और हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा टायरिंग भी हो गया। बच्चों को तो हमने अच्छे से सुला वुला लिया था, यू नो पेरेंट्स तो बहुत ही टायर्ड हो ही जाते हैं। हमने पूरी कोशिश की कि बच्चे परेशान ना हो, बट हम लोग बैठे बैठे काफी थक ही गए थे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अप्रिशिएटिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड एवरीवन।